हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी मेंस का जो पेपर 3 है। और पेपर 3 में आप सभी जान रहे हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी है। हिस्ट्री 100 नंबर का है, जियोग्राफी 100 नंबर का है, तो ओवरऑल 200 नंबर का है। जिसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट की अगर बात करेंगे तो एनिशिएंट है, दूसरा पार्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिडिवल है, ठीक है ना, और तीसरा में देखेंगे तो मॉडर्न है, और चौथा जो दिया है आपका सेक्शन चौथा में अगर हम लोग बात करेंगे तो दिया है, बताइए, झारखंड का हिस्ट्री। तो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट किए थे, सदान अर्थात झारखंड आदिवासियों की सरना संस्कृति। तो टॉपिक ए कंप्लीट हो गया था। आज टॉपिक बी देखेंगे, सदान का संकल्पना और नागपुरी भाषा का प्रकटन। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सदान की संकल्पना और नागपुरी भाषा का प्रकटन। देखिए, जो दूसरा टॉपिक है झारखंड के इतिहास में वह है सदान की अवधारणा और नागपुरी भाषा का उद्भव, ठीक है, उद्भव। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सदान के, तो सदान झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग हैं, ठीक ना। लेकिन सभी गैर जनजाति सदान नहीं हैं, क्योंकि सदान शब्द का जो अर्थ है ऐसे लोगों से है जो कि यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे, ठीक है ना। सदान भाषा नागपुरी में घर में बसने वाले कबूतर को सद और पेरवा कहा जाता है, और जंगली कबूतर को या घर में नहीं रहने वाले कबूतर को बनिया कबूतर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार सदान को सद पेरवा की तरह समझना चाहिए। आदिवासी और सदानों में मूलभूत अंतर है। जहाँ आदिवासी कबीलाएँ होते हैं वहीं सदान समुदाय होते हैं। आदिवासी धूमंतु स्वभाव के होते हैं, जबकि सदान स्थायी निवास स्थान बताते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि जो आदिवासी होते हैं वह घुमंतु प्रवृत्ति का होते हैं, यानी यहाँ से वहाँ घूमने की प्रवृत्ति होती है, और जबकि जो सदान है वह अस्थाई है, निवासी स्थान बताते जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। फिर धर्म की दृष्टि से हिंदू की प्राचीन सदान है, ठीक है ना। इस्लाम का उद्भव 6ठी शताब्दी में हुआ है, और इसके पूर्व के जैन धर्मावलंबित के सदान है। आज इन सभी धर्मावलंबित में मृत भाषा जैन, उर्दू या अरबी, फारसी न होकर खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली आदि ही है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, वह सदान तभी हो सकता है जब इसकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा है, वह सदानी हो, ठीक ना, सारदी हो। इसके बाद देखेंगे प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है। कुछ दलित वंशियों भी सदान है। यहाँ तब तक कुछ आग्नेय लोगों भी सदान है। उरांव मुंडाओं के पढ़ा पंचायत में 4-5 स्तंभों में दीवान हो गया, ठाकुर हो गया, पांडे, करधा और लाल कौन थे। तो देखिए, अगर इसके बारे में देखेंगे तो जो आप देख रहे हैं दीवान, ठाकुर, पांडे और करधा और लाल कौन थे। अगर मानकी मुंडा पाहन महतो अपनी खूट होते थे, तो सहायक के रूप में लाल, पांडे और ठाकुर, दीवान आदि होते होंगे, ठीक है ना। तभी राज चलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि राज व्यवस्था में या अन्य व्यापारिक क्रियाओं में भी मुंडा और उरांव के सदान सदैव रहे हैं। इतिहास कहता है कि असुर पहले कोई एक सभ्य प्रजाति यहाँ थी। निश्चित ही यह सभ्य प्रजाति सदानों की होगी, जो यहाँ के मूलवासी थे। आखिर असुरों का लोहा बनाने का जो कार्य है वह किसी अन्य के लिए ही किया जाता था। असुरों के बाद मुंडा और उसके बाद उरांव आते हैं। सदान उनके यहाँ आने से पूर्व बसे हुए हैं। मुंडा और उरांव स्वागत सदानों ने ही किया था। अंग्रेज एक साजिश से पूर्व नीति के तहत दीकू जो उपनाम को सदानों को थोपने में सफल हुए, जिससे आदिवासी भ्रमित हुए, ठीक है। 1831 से 32 में कोल विद्रोह भी भ्रमित हो गया, जिसमें सदान और आदिवासी आपस में ही भिड़ गई। बाद में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को इस साजिश को समझा और उनकी केवल अंग्रेजों को ही निशाना बनाया था। बिरसा युग में मुगल हो गया, पठान हो गया, सिख हो गया, किरानी, बाबू और अंग्रेजों को दीकू कहा जाता था, जो यहाँ के आदिवासी और शोषण इन उनके तथा सदानों की मतभेद उत्पन्न हुई थी। अब देखेंगे कि जाति की दृष्टि से सदानों के प्रकार, ठीक है ना। जाति की दृष्टि से सदानों के प्रकार के बारे में एनालिसिस करेंगे। झारखंड में वैसे जाति जो झारखंड में ही है तथा देश के अन्य हिस्सों में भी हैं। जैसे आप देखेंगे ब्राह्मण, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी,
सोनार, बनिया, जोम, अहीर, चमार, दुसाद, ठाकुर और नागजाति आदि। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वैसे जाति जो केवल छोटा नागपुर में मिलते हैं, जैसे बंडाइत हो गया, देशौली हो गया, पाइक धानु, ठीक है ना, रोही, रोतिया हो गया, गुंडाइत हो गया, घासी हो गया, भूइयाँ, पान, परमानी, तांकीतिक, स्वामी, ओष्ठा, रक्सेल, विंदु, लोहरिया आदि। कई साधारण जाति ऐसे हैं जिनका जो गोत्र है वह अवधिया या केनेजिया, तिरहुतिया, गौड़, दक्षिणाहा आदि इनमें पता चलता है और इनका जो मूल स्थान यहाँ पे न होकर कहीं बाहर है। सदानों की सांस्कृतिक और जो सामाजिक रूपरेखा के बारे में देखेंगे। सदानों और आदिवासियों की सांस्कृतिक और संरचना लगभग एक जैसी है, ठीक है। सदानों और आदिवासी की जो सांस्कृतिक संरचना है वो लगभग एक जैसी है। सदान परिवार की जो सांस्कृतिक संरचना है वह अधिकतर सनातनी परिवार से ही की तरह है, लेकिन अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य में आदिवासियों की तरह संपन्न होते हैं, जैसे शादी, विवाह, पर्व, त्यौहार, नृत्य, गान, भाषा आदि। सदान और आदिवासी दोनों झारखंड के मूल निवासी हैं। इनकी साझा संस्कृति और इसके जो कारण है वह सदानों में आर्यपन के साथ साथ आदिवासीपन की झलक दिखाई पड़ती है। इसके बाद धर्म से रिलेटेड इसमें अवधारणा देखेंगे कि सदान सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से प्रभावित है। जैनियों की तरह सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं तथा मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। ये लोग सूर्य और मनसा की उपासक हैं। कुछ सदान वैष्णव की परंपरा से प्रभावित है। हिंदुओं के देवी देवताओं को पूजा अर्चना के साथ साथ सदान लोग कुल देवी देवता की पूजा करते हैं। ओझा मती के साथ साथ डायन और भूत की प्रचलित है। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सदानों की धार्मिक परंपरा पुरोहितवाद और कर्मकांड से व्यापक है। इससे संबंधित देखेंगे जो शारीरिक गठन है सदानों की, उसमें देखेंगे कि सदानों ने शारीरिक गठन में आर्य, द्रविड़ और आस्ट्रिक तीनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सदानों में गोरे, काले और सांवले तीनों रंग दिखाई पड़ते हैं। ऊंचाई में भी नाटे, मध्यम, लंबे तीनों दिखाई पड़ते हैं। वेशभूषा से संबंधित अवधारणा देखेंगे। सदान धोती, कुर्ता, गमछा, चादर का परंपरागत रूप में करते थे, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे जो कि मॉडर्न में वर्तमान समय में तो पैंट, शर्ट और कोट आदि, टाई आदि भी इन्हीं को द्वारा प्रयोग किए जाने लगे हैं। इसके बाद देखेंगे आभूषण संबंधित। अब देखेंगे तो आभूषण जो पहनने योग्य अवधारणा है, जैसे कि बंगाल, बिहार और प्रचलित आभूषणों का प्रयोग सदान लोग करते हैं, जैसे पोला हो गया, शाखा हो गया, कंगन, बिछिया, आप सब समझ रहे होंगे, हार हो गया, हंसली हो गया, सिकड़ी हो गया, झूती हो गया, बुआंग हो गया, बेसर हो गया, ठीक ना, नथिया, तरकी, कन्नर, ठीक है, फूल, मंटिका आदि आभूषण प्रचलित है। सदानों में आदिवासियों की तरह गोदना का भी प्रचलित है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें आभूषण जो संबंधित हैं उससे सदानों की आदिवासियों की तरह भी गोदना के प्रचलित है। और साथ साथ देखेंगे गृहस्थी के समान, गृहस्थी यानी घर से संबंधित। देखिए गाँव में सदान लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं। घरों में हड़िया, जैसे हड़िया में अगर हम बात करेंगे जैसे चुक्का हो गया, ठीक ना, गगरी हो गया, गगरी, चुक्का, ढकनी जरूर दिखाई पड़ते हैं। सदानों की पीतल और कांसा का जो बर्तन है रखना समृद्धि का द्योतक माना जाता है। सामूहिक भोजन में जो पतल का जो दोनों ही प्रयोग होता है। खेती बाड़ी में सदान और आदिवासी एक ही उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शिकार के औजार से संबंधित देखेंगे तो सदान शिकार के लिए आदिवासियों की तरह मछली मारने के लिए जाल, कुमनी, ठीक ना, वंशी डाग और पोलाई आदि का औजार, तीर, धनुष और तलवार, भाला, लाठा, चोंगी आदि औजार का प्रयोग करते हैं। सदानों की बंदूक रखने की परंपरा जमींदारी के कारण आई है। नातेदार से संबंधित देखेंगे जो कि सदान सामाजिक प्रीति सतात्मक होते हैं, मतलब इनका जो प्रचलित है वो पिता से संतात्मक है। और पिता के बड़े जो भाई है वो बड़का बाबूजी और माता की बहन को मौसी और पिता का जो छोटा भाई है उसे काका कहते हैं, ठीक ना। मार्त और पित में कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है। पर्व त्यौहार से संबंधित इनमें देखेंगे प्रचलित, ठीक ना। सदानों का जो पर्व त्यौहार पहचान का बहुत बड़ा आधार है। जो व्यक्ति सदान नहीं है उसे यहाँ के पर्व त्यौहार के आनंद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सदान में जो प्रचलित पर्व त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, जैसे आप देखेंगे होली हो गया, दीपावली हो गया, दशहरा, काली पूजा, ठीक ना, अतिरिक्त जितिया, सोहराय, करमा, सरहुल, मकर संक्रांति, टूसू तीज आदि सभी सदान में प्रमुख त्यौहार हैं। इसी तरह मुसलमान में ईद हो गया, मुहर्रम हो गया आदि मनाते हैं। नृत्य और गीत से संबंधित देखेंगे। जैसे सदानों की गांव की जो पहचान है वो अखरत से होती है। कर्मा का उत्सव
लड़कियों का जो सामूहिक नृत्य अखड़ा में होती है, जावा जगाने के रात भर नृत्य होती है। इससे अतिरिक्त शादी विवाह में भी महिला नृत्य करती है, जैसे डमकच नृत्य हो गया ना, झूमटा हो गया, झूमर हो गया, आदि सामूहिक नृत्य है। मतलब ये सब जो नृत्य है वो सामूहिक के रूप में किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल नहीं किया जाता है, सामूहिक मतलब ग्रुप में ये सब नृत्य किए जाते हैं। घटवाली नृत्य हो गया, जमरा नृत्य हो गया, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, लूरी सावरी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य, ये सभी जो नृत्य हैं एक साथ रंगीन अथवा माले रनीन माफ़ कीजिएगा रनीन अथवा माले कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य और कार्तिक नृत्य, इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। सदानों का गीत उनके जो राग और सुर के नाम से भी नामित होते हैं, जैसे डमकच हो गया, झूमटा हो गया, अगनई हो गया, सोहर हो गया, मर्दानी, झूमर, सोहराई आदि। सदान आदिवासियों की समकालीन भी है, इनमें प्राचीन भी है, इनकी इन उसने प्राचीन भी है जो झारखंड का मूल निवासी है। अंग्रेजों ने आदिवासियों और सदानों की आपसी मित्रता देकर उनमें दरार उत्पन्न करने की चेष्टा की है। ठीक है, इसमें इन्हें आंशिक सफलता मिली है। झारखंड में दीकू का प्रयोग अंग्रेजों ने इनके लिए किया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे इससे संबंधित हैं उसी को, नागपुरी साहित्य से संबंधित कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे नागपुरी भाषा का जो उद्भव है, उद्भव संबंधित विषय पर विद्वानों का अलग अलग मतभेद है रहा है। जैसे सर जोन्स अब्राहम गिरिंसियंस ने अपने ग्रंथ में लिखे हैं, उन्होंने लिखे हैं कि द लेजिस्लेटिव सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी जो भोजपुरी का ही एक उपबोली है। ये कहना है किसका? सर जोन्स अब्राहम गिरिंसियंस का। ठीक है ना, उनका बोलना है कि जो आपका नागपुरी को ही भोजपुरी के एक बोली कहे हैं। और साथ ही साथ देखेंगे तो प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने अपने आलेख में नागपुरी भाषा एवं साहित्य में मगही और मैथिली की तरह नागपुरी को भी मगधी और अपभ्रंश में प्रस्तुत कर निश्चित भाषा कहा है। श्रवण कुमार गोस्वामी ने अपने शोध नागपुरी शिष्ट साहित्य में नागपुरी की आर्य भाषा परिवार की है और औरस संतान मानते हुए भी अर्धमगही और अपभ्रंश से उत्पन्न माना है। नागपुरी झारखंड की रांची और लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, लातेहार तथा छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा, कोरबा एवं उड़ीसा के सुंदरगढ़, क्यूझर एवं बारीपदा जिलों में तथा असम के चाय बनाने में बोली जाती है। नागपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, पहेली आदि साहित्य बहुत ही समृद्ध पाई जाती है। नागपुरी में ठेठ नागपुरी लोकगीत और बंगला मिश्रित नागपुरी में भी प्रचुरता पाई जाती है। नागपुरी की लोक कथाओं में तुलना की जाए तो वेदों की आख्यान, जातक कथा और कथा, रिश्ता, सागर, बेताल, पचीसी सिंहासन और बतीसी सिंहासन, पंचतंत्र आदि कथाओं में मिलती है, झुलसित प्रतीत होती है। नागपुरी शिष्ट साहित्य में गीत, कविता, कहानी, उपनायक, नाटक, निबंध और संस्कार आदि सभी सामूहिक साहित्य विधाओं का सर्जन हुआ है। नागपुरी के प्रथम कवि के रूप में रघुनाथ नृपति को माना जाता है। प्रथम परंपरा कवियों के रघुनाथ नृत्यकों के अलावा हनुमान सिंह हो गया, बरजूराम, राय गोविंद, घासीराम, कंचन आदि माना जाता है। इनकी रचना संगुण भक्ति धारा के संबंधित है। निर्गुण भक्ति परंपराओं को सोबरन और महंत घासी, रुमटू, मलाय, अर्जुन एंड मृत्युजन नाथ शर्मा ने आगे बढ़ाया है। आधुनिक काल के कवियों का परफुकल कुमार राय और साहनी उपेंद्र पाल, नहन शिव अवतार और चौधरी लाल रणविजय नाथ सहदेव, डॉक्टर बीसी केसरी और रामदयाल मुंडा, गिरिधार गोंजू गिरिझार आदि प्रमुख थे। नागपुरी ग्रंथ साहित्य का जो विकास है 1900 ईस्वी में आसपास ईसाई धर्म के प्रचारों के द्वारा आरंभ किया गया है। E.H. हिटली ने 1896 में नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलॉग ऑफ छोटा नागपुर लिखा है, जिसे नागपुरी ग्रंथ का साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। नागपुरी साहित्य में अनेक रचनाएं हैं, निम्नलिखित है, जैसे आप सभी जान रहे होंगे ये सब क्वेश्चन। जैसे नागवंशावली जो रचना है वह रचनाकार है आपका बेनीराम मेहता। नागपुरी फॉक्सन एंड लाल रंजना और दुर्गास्त सहिती और नागवंशावली झूमर घासीराम के द्वारा लिखा गया है। सुदना चरित्र और कृत चरित्र और महाभारत, लंका कांड और उषाहरण यह कंचन के द्वारा लिखा गया है। नर चरित्र और कोराम्बे उपाख्यात दीर्घपालराम देवरिया के द्वारा लिखा गया है। और जीतिया कहानी हो गया, फोगली बुढ़िया कर कहानी
नादर मोह लीला, करम महादेव और श्री कृष्ण चरित्र ये धनीराम बख्ती के द्वारा लिखा गया है। नोट्स ऑन द ग्वारी डायलॉग ऑफ छोटा नागपुर ये लिखा गया है E.H. हिटली के द्वारा, छोटा नागपुर व्याकरण। इसके बाद फिर देखिएगा ग्रामर ऑफ नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, कोनराड बुक आउट के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे इससे संबंधित हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जिसमें देखेंगे नेटवा और सांस्कृतिक अवधारणा निबंध है ठाकुर विश्वनाथ शाही, लघु और नाटक कांची शाही से कहानी संग्रह है जो कि B.P. केसरी लिखा गया है। सेवा और नौकरी एकांकी नाटक और तीतर की छाह है जो कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी है। मारंग गुमके जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा जो कि गिरिधारी राम गोजू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सोनझर कहानी संग्रह है, फरूकुल कुमार राय है। मेंझुर पायक है जो कि नईमुद्दीन और मिर्दाहा है। काका कर कहानी है कि बंडाइत और ईश्वर प्रसाद सिंह है, ठीक है। खुगड़ी रुगड़ है जो कि काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेंगे महत्वपूर्ण। जैसे सदान का जो अर्थ है वह झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग से है। प्रजातीय दृष्टि से आर्यों का सदान माना गया है। सदान सराक नाम छोटे क्षेत्रों में अवस्थित है तथा जैन धर्म से प्रभावित है। सदान में शारीरिक गठन का कार्य दड़वी तेन आष्टीय तीनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नागपुरी में भोजपुर को एक उपबोली माना है और नागपुर गद्य साहित्य का विकास 1900 ईस्वी में आसपास ईसाई धर्म प्रचारों द्वारा माना जाता है। नागवंशावली की रचना बेनीराम मेहता ने किया है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट किए हैं जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, झारखंड की अवधारणा और सदान की अवधारणा और नागपुरी भाषा का उद्भव। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।